बहुत रोना आया, मुझे बहुत दुख हुआ था जब वो इस तरह कह रहा था कि सचिन का पूरा परिवार आके मेरे खेतों में रहेगा। चीमा तो राधे राधे बोलती है, चीमा तो हर हर महादेव बोलती है, चीमा बस ये कुछ आता है। अगर अगर ये पकड़ी ढोंगी महिला ठीक है तो फिर डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। इसमें इतने चांटे इसके मुंह पर बजाना, इतने चांटे बजाना, इसको सबक मिल जाए। ये भारत में आकर भारत के लोगों को अपनी उंगलियों पे नचा रहे में इसका पूरा हाथ है ज्योति मल्होत्रा की तरह। ये भारत को नुकसान, 140 करोड़ की आबादी है, ये एक ठुटपुंजिया, ये एक ठुटपुंजिया मिर्ची बारगर जो इसके खुद के पाकिस्तान, एक नंबर की छुट्टन महिला थी, एक नंबर की अय्याश महिला थी। दोस्तों अब क्या होगा इस भगोड़ी का, क्योंकि दोस्तों इस भगोड़ी पर आफत आने वाली है और इसकी नौटंकी करना बंद होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये सीमा हैदर अब सोशल मीडिया से पूरी तरीके से गायब होगी, क्योंकि ये जा रही है पाकिस्तान। मेरे दोस्तों मेरे पास अब जो खबर आ रही है वो बहुत बड़ी है मोमिन मलिक सर की। मोमिन सर अब बड़े कोर्ट पहुँच चुके हैं, यानी अब मोमिन सर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सीमा हैदर के खिलाफ और इस पर कार्रवाई होगी सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ही इस सीमा भगोड़ी को पाकिस्तान भेजेगा, क्योंकि हमारे जज साहब जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उस सीमा हैदर केस पर सुनवाई करेंगे और इस सीमा हैदर पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये एक अपराधी है और हमारे देश के अंदर इलीगल तरीके से घुसी है। और इसके ऊपर जो कार्रवाई होगी वो बहुत बड़ी होगी कि ये जाएगी पाकिस्तान और पाकिस्तान जाकर इस पर गुलाम हैदर कार्रवाई करेगा पूरी तरीके से, क्योंकि गुलाम हैदर ने कह दिया है कि मैं सीमा हैदर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बच्चों से मतलब है। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में आपको सीमा भगोड़ी का बैंड बजते हुए देखोगे और इसका पता चलेगा ये भगोड़ी कब तक जाएगी पाकिस्तान को और इस पर कब तक कार्रवाई होगी। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। सीमा हैदर भगाओ देश बचाओ पहले दिन से मेरा नारा है। और मैं कहना चाहती हूँ ये जो एक छोटी सी पिल्ली सी लेकर घूम रही है मेरे बिटिया हुई, तो भाई हमने पहले भी कहा था कि इसका डीएनए टेस्ट कराओ और हमारी बिटिया नाजिया ने भी समर्थन किया कि इसका डीएनए टेस्ट करवाओ। अगर ये पकड़ी ढोंगी महिला ठीक है तो फिर डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए इसको दर्द नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये महिला अगर कहीं किसी को भी, सीमा हैदर कहीं किसी को रोड पर भी मिल जाए ना, सबक मिल जाए। ये भारत में आकर भारत के लोगों को अपनी उंगलियों पे नचा रही है, भारत के लोगों को इशारे कर रही है गंदे गंदे। तो सीमा हैदर सुन, और जिस दिन तू मेरे हत्थे चढ़ गई ना तेरा थूथड़ा तोड़ दूंगी, थूथड़ा, और तेरी दही साथ में तोड़ूंगी। तुझे मैं बताऊंगी ये घुसपैठिया है, ये आतंकवादी है। जो कश्मीर में हमला हुआ है, पहलगाम में हमले में इसका पूरा हाथ है ज्योति मल्होत्रा की तरह। ये भारत को नुकसान करेगी, इसका अगला टारगेट राम मंदिर है। अभी आतंकवादी और हमले होंगे, याद रखना। ये सीमा हैदर जो है बहुत बड़ी घुसपैठिया, 36 तारों से 36 बिना वीजा के ये महिला यहाँ तक कैसे पहुंची ये सोचने का विषय है। अगर तुम्हारे दिमाग नहीं काम करता तो जाओ भाड़ में, ठीक है। जिनका दिमाग काम करता है, जो सोच रहे हैं कि सीमा गलत आई है, हमारे देश में सीमा नहीं होनी चाहिए, भाई कम से कम साथ दो एक दूसरे का। अगर मेरी वीडियो किसी तक पहुंचती है तो भाई मेरी वीडियो दूर तक पहुंचाओ। जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ो और इसको गुतड़ी से पकड़कर बाहर फेंक के आओ। सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार तक तो ये बात ही मोदी जी को तो पता भी नहीं। 140 करोड़ की आबादी है, ये एक ठुटपुंजिया, ये एक ठुटपुंजिया मिर्ची बारगर जो इसके खुद के पाकिस्तान ने कह दिया कि हम सीमा हैदर को जानते ही नहीं। और इसके वहां के विधायक जो एमएलए वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ये मिर्ची बारगर थी, मनोरंजन करती थी, मर्दों का मन लुभाती थी, मर्द इससे खुश होते थे और इसको पैसे देते थे, जिससे अपने पति के जाने के बाद ये अपने यारों को पाल के रखती थी और उनका पालन पोषण करती थी, उनको खिलाती थी, क्योंकि उनके साथ इसने अपनी रातें रंगीन करनी थी। मैं नहीं बोल रही, इसके वहां के एमएलए वगैरह विधायक ने बताया कि एक नंबर की छुट्टन महिला थी, एक नंबर की अय्याश महिला थी। इसका कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई ये 4 साल पहले हिंदू नहीं बनी थी। इसका वकील एपी सिंह एक नंबर का झूठा, उसको चाहिए सस्ता नेम फ्रेम, उसको चाहिए पैसा, उसको किसी से नहीं मिलना। भाड़ में जाए पाकिस्तान, भाड़ में जाए हिंदुस्तान, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको झूठ बोलना है। वो ये कह रहा है कि
सीमा तो कट्टर सनातनी, कट्टर सनातनी, कट्टर सनातनी। एपी सिंह, अगर सीमा कट्टर सनातनी है तो फिर आप क्या हो भाई? बताना भ्राताश्री, हम क्या हैं? एक भगोड़ी अवैध तरीके से आई हुई घुसपैठिया, उसके लिए तुम ये शब्द बोलो कि वो कट्टर सनातनी। बाकी क्या, तुम्हें तो खैर शर्म तो तुम्हारे पास है ही नहीं, तो बोले क्यों? क्योंकि जब निर्भया के टाइम पे जहां तुमने दिखाना था कि हाँ मैं एक इंसान हूं, मेरे अंदर दिल है, निर्भया मेरी बेटी थी, निर्भया मेरी बेटी जैसी है, मैं लड़ूंगा, वहां तो तुम पैसों में बिक गए। उन गरीबों के, मैंने सुना है, मुझे सुनने में आया है कि उन गरीबों के जो छोटी छोटी जमीनें थी, घर थे, सब बेच दिए और इसको पैसा दे दिया, और वो माएँ अनाथ हो गई, बच्चा भी गया, जमीन भी गई, रोटी खाने का साधन। पूरी दुनिया की, पूरे विश्व की बद्दुआएं इस एपी सिंह ने लेकर रखी। देखो, ऐसे नहीं कोई मरता, जब उम्र होगी तभी कोई मरेगा। और याद रखना, जो इतनी बद्दुआएं तुम्हें मिली है ना, वो तुम्हारा बद्दुआएं पीछा कभी जिंदगी में नहीं छोड़ेंगी, और बद्दुआएं तुम्हारे साथ चलेंगी, ये बात याद रखना। जो तुमने कर्म किया एपी सिंह, जो तुमने निर्भय, निर्भय तो किसी की सीमा का टाइम तो सीमा किसी की बेटी है, बहू है, आई पाकिस्तान से आई, पाकिस्तान से आई, सीमा पाकिस्तान से आई, ले जा अपने घर। है शर्म करो, शर्म। तुम देश के देशभगत नहीं हो सकते, दूसरी कैटेगरी में आप लोगों का नाम लिखा जा सकता है, दूसरी कैटेगरी में। शर्म आनी चाहिए, शर्म। हमारे देश में क्या कुछ हो रहा है। पहलगाम में हमला हुआ, बस में हमला हुआ, फिर एक और हमला हुआ। हाँ 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 हाँ, चीमा तो राधे राधे बोलती है, चीमा तो हर हर महादेव बोलती है, चीमा बस ये कुछ आता है। कोई भी वकील इज्जत नहीं करता, सबके मन से उतरा हुआ ये बंदा, जब से इसने निर्भया का केस देखा। और याद रखना एपी सिंह, अगर दुनिया अपनी आई पे आ गई ना, तो सीमा को रोक लेना, ठीक है? और भगाने वाले भगा देंगे। याद रखना मेरी बात, बद्दुआएं, पूरे विश्व की बद्दुआएं तुम्हारे साथ चल रही हैं। बस तुम्हारा कोई पिछले कर्म का हिसाब किताब है, जो अच्छा वक्त तुम्हारा चल रहा है। याद रखना, जिस दिन ये समय खत्म हुआ ना, तो बुरे वक्त में एंट्री होते साथ ही सब कुछ तहस नहस खत्म। कोई भी हो, चाहे मैं हूं इस जगह पे, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। इंसान कहता है ना, इतना बुरा कर्म इस आदमी का, इतना बुरा कर्म, अरे प्रभु ये फिर भी अच्छा कैसे है? तो प्रभु कहता, बेटा इसके पिछले कर्म अच्छे चल रहे हैं, और जिस दिन इसके पिछले कर्मों का हिसाब किताब खत्म हुआ और इस कर्म में एंट्री होते ही इसका सत्यानाश हो जाएगा। तो याद रखना, यहीं पर सब कुछ आपको निपटाना पड़ेगा। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। सीमा भगाओ, देश बचाओ, सीमा भगाओ, देश बचाओ, सीमा भगाओ, देश बचाओ। अब आपके अटैक फिर दोबारा सीमा हैदर करवाएगी, याद रखना। फिर मैं देखना सरकारों को कैसे लताड़ती। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सीमा केस के बारे में पूरी डिटेल के साथ पता चल चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।